नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक नई टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे और वो टॉपिक थोड़ा अलग है, मनोविज्ञान से भी थोड़ा अलग है, पर फिर भी हम उसको मनोविज्ञान के आयाम में ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मनोविज्ञान एक सिस्टमेटिकली हर चीज को जांच पड़ताल करता है कि इसके पीछे मनोवैज्ञानिक पहलू कौन से हैं, ये हमारी लाइफ से कितना कनेक्टेड है, वह सब मनोविज्ञान के अंदर दायरे में अच्छी तरह से होता है। इसलिए हम हर विषय को मनोवैज्ञानिक आयाम में ही समझेंगे। मनोविज्ञान तो हर चीज के साथ जुड़ा हुआ है, पर उसके लिए आपके पास मनोवैज्ञानिक समझ भी होनी अत्यंत आवश्यक है देखने के लिए। तो वही एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमको सदियों से पढ़ाया जा रहा है या सदियों से हमें सिखाया भी जा रहा है, पर उसकी मनोवैज्ञानिक असर क्या है वो हमें पता नहीं था। वही बात आज हम इस टॉपिक के अंदर रखेंगे। उस टॉपिक का नाम है संगत कैसी करनी चाहिए, आपकी उठक बैठक कैसी होनी चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक आयाम से इसे हम आज देखेंगे। दोस्तों, ये समझने के लिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये संगत यानी क्या। संगत यानी एक ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है या जुड़ा हो जाता है जिसके साथ साथ हमारी भी अलग पहचान बनने लगती है। एक अलग ही तजुर्बा अपने अंदर विकसित होने लगता है, एक अलग ही प्रोसेस हमारे अंदर भी होने शुरू हो जाती है। उस व्यक्ति की असर हमारे अंदर भी होने लगती है और वह ये दर्शाता है कि इसकी असर हमारे पे होती है, तो ये इसका क्या मतलब है कि उसकी संगत का असर हमारे पे हो रहा है, यानी कि उसका कुछ प्रभाव हम पे हो रहा है। तो दोस्तों, अभी महत्व वाली बात यह है कि इसका मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है, इसका मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है, वही हम देखते हैं। पहली बात, मैं आपको अक्सर हर बार अपने वीडियो में कहता हूं कि व्यक्ति इंप्योरिटी से ज्यादा पीड़ित है। व्यक्ति इंप्योरिटी यानी हीनता के भाव से बहुत ही ज्यादा परेशान है और वह हीनता की ग्रंथि अकेले रहने और गलत संगत की वजह से क्रिएट होती है। अकेले रहने का मतलब क्या है कि व्यक्ति को जब तक खुद की समझ नहीं होती है ना, तब तक वह अपने अकेलेपन को भी कोसता रहता है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपको खुद की समझ हो जावे और अंदर से कुछ ऐसा हो जावे तो आपको अकेला रहने में मजा आता है। वो भी तब होता है जब आप सारी हीनता की ग्रंथि से मुक्त हो चुके हो, सारी इंप्योरिटी से मुक्त हो चुके हो, तो ही आपको अकेले रहने में मजा आ सकता है। पर ये हीनता की ग्रंथि को हम जब तक दूर नहीं करते ना, तब तक हमें किसी अच्छे व्यक्ति की संगत चाहिए ही चाहिए, ताकि वो इंप्योरिटी हमें महसूस ना करा सके, वो हीनता का भाव हमें अंदर से कोसे नहीं, खाए नहीं। ये हीनता की वजह से तो व्यक्ति आज इतना एबनॉर्मल है। ये हीनता की वजह से आज इतनी सारी नेगेटिव थिंकिंग इसके अंदर डेली आ रही है। आपको इसे देखना ही पड़ेगा, इसको आप नकार नहीं सकते और नहीं इग्नोर कर सकते हो। इसको जांच लो, इसको जांच पड़ताल कर लो कि ये इंप्योरिटी हमें खा जाएगी और इसी की वजह से नए नेगेटिव थॉट ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, ये नेगेटिविटी या फिर ये इंप्योरिटी आसानी से खत्म करनी है ना, अच्छी संगत कर लो। ये मनोवैज्ञानिक आयाम में बहुत सोच समझ कर कह रहा हूं। कैसे? क्योंकि जब आप अच्छे व्यक्ति के साथ अपनी तुलना करते हो ना, अच्छे व्यक्ति के साथ आप अच्छी तुलना करते हो ना, तो आपके अंदर भी अच्छे गुण डेवलपमेंट होते हैं। ये आपको थोड़ा अजीब लगेगा, क्योंकि अक्सर हमें ऐसा सिखाया गया है कि किसी के अच्छे सुख को देखकर हमारे अंदर दुख की भावना आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। इंप्योरिटी जब आपका सुप्रीम कॉन्शियस लेवल वाला व्यक्ति हो और उस व्यक्ति के साथ आप तुलना भी करने जाते हो ना, तो आपके अंदर भी संतुष्टि का भाव रहता है। कैसे? मैं आपको थोड़ा दृष्टांत से बताऊं। जैसे अगर हम कृष्ण या बुद्ध जैसे लेवल व्यक्ति वाले के साथ अपनी तुलना भी करते हैं या उनके संगत में भी बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं से हमें अंदर से एक सेटिस्फेक्शन का भाव आता है। वो इंप्योरिटी वाला नहीं आएगा। इंप्योरिटी वाला भाव तब आता है जब आप अपने को श्रेष्ठ समझते हो और दूसरे को निष्कृष्ट, यानी कि दूसरे को आपसे कम आंकते हो। तब आपके अंदर इंप्योरिटी ज्यादा बढ़ी हुई होती है, वो इंप्योरिटी अहंकार का रूप ले लेती है।
पर यहां मामला कुछ और है, क्योंकि वो व्यक्ति श्रेष्ठता लेवल पर है। कौन? जिसकी हम संगत कर रहे हैं, जिसके साथ हम तुलना कर रहे हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके अंदर जो भाव अच्छा क्रिएट होगा वो आपको अंदर से सेटिस्फाइड देगा सर। इसलिए समझदार लोगों ने कहा है कि अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। वो ऐसे ही नहीं कहा है, इसके पीछे एक बहुत गहन मनोवैज्ञानिक आयाम जुड़ा हुआ है। जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मैंने इसको मनोवैज्ञानिक जांच पड़ताल बहुत गहराई से की, तब पता चला कि ये तो बात बहुत गजब की है। सामान्य अर्थ में हमने सुना है कि भाई अच्छे व्यक्ति का संगत करना चाहिए, बड़ों के साथ उठक बैठक होनी चाहिए, ये ऐसा होना है, पर इसका फायदा क्या? जब इसको मनोवैज्ञानिक आयाम में चेक किया तब जाके इसको पता चला कि तो वास्तव में बहुत बढ़िया चीज है। ये तो व्यक्ति को इंप्योरिटी से बचा सकता है, ये तो नेगेटिविटी से बचा सकता है, ये तो व्यक्ति की मानसिक समस्या जो अनेकों पैदा हो जाती है इंप्योरिटी के कारण, उससे जड़ मूल से खत्म कर देता है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि संगत करनी चाहिए तो ऐसे व्यक्ति के साथ करनी चाहिए। तो ये संगत हमें कैसे होनी चाहिए, अब बात इसके करते हैं। दोस्तों, कबीर साहब जी ने एक हेली लिखी थी। कबीर जी ने एक हेली लिखी थी और उस हेली के अंदर ऐसा बताया गया कि संगत करो निर्मल संतरी मारी हेली, आवागमन मिट जाए। यानी संगत एक ऐसे व्यक्ति के साथ करनी चाहिए तो आपका आना जाना भी मिट जाता है। आना जाना यानी संसार में आना जाना, ये सब। तो उन्होंने दृष्टांत देके हर चीज को बताया है, और ये दृष्टांत हमारे लिए लाइफ में हमसे ही जुड़े होते हैं। चाहे वे दृष्टांत बहुत बाहर से वैज्ञानिक लेवल पर सिद्ध हो ना हो, पर उसको हमारे लिए बहुत सीख बहुत बढ़िया होती है, और उसी सीख को हम सीखना चाहिए। तो इसके अंदर भी कबीर साहब ने एक दृष्टांत दिया है, और वही दृष्टांत देखते हैं। कबीर जी ने कहा है कि चंदन उगो हरिये बाग में मारी एली, खुशी भई वन राय। चंदन यानी चंदन का वृक्ष, वो कैसा होता है? शीतल होता है, संत की तरह शीतल होता है। चंदन उगो हरिये बाग में मारी हेली, खुशी भई वन राय। जब जंगल के अंदर एक चंदन का झाड़ होता है, जब वो उसके उगना शुरू करता है तो पूरा वन सुगंधित हो जाता है, उसके आने से वो भी आनंदित हो जाता है। चंदन उगो हरिये बाग में मारी हेली, खुशी भई वन राय। आप सुगंध औरों ने करे मारी हेली, रही सुगंध घटमाए। यानी आप तो सुगंधी है, चारों तरफ और सुगंध फैलाएंगे। यही संत का प्रभाव होता है, यही कोई समझदार या सज्जन व्यक्ति का प्रभाव होता है कि वो तो अंदर से सुगंधित है, दूसरों के लिए भी अपना अच्छा आचरण छोड़ के जाता है। आप सुगंध औरों ने करे मारी हेली, रही सुगंध घटमाए। घटमाए यानी अंदर भीतर। कबीर साहब जी इसके विरुद्ध भी एक और दृष्टांत देते हैं जो बिल्कुल इससे उल्टा है, कि जो कपटी इंसान होते हैं उनकी कभी संगत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे कपटी इंसान खुद तो जलते हैं, दूसरों को भी जलाते हैं। वो कैसे? जैसे कबीर साहब ने एक दृष्टांत दिया है कि वांस उंगो डर डूंगरे, दुखी भई वन राय। वांस यानी जो बम्बू के पेड़ होते हैं ना, बड़े बड़े, वही वो जंगल के अंदर जब उगते हैं ना तो आपस में घर्षण होके जल जाते हैं, आपस में लड़ जाते हैं, और वही घर्षण से फिर क्या अग्नि पैदा होती है। खुद तो बलते पूरे जंगल को भी विनाश कर देते हैं, खुद भी जल के राख हो जाते हैं और दूसरों को भी, पूरे जंगल को भी खाक कर देते हैं। तो कबीर साहब ने दृष्टांत में ये कहा है कि चंद वहां से उगो डर्रा डूंगरे मारी हेली, दुखी भई वन राय। आप बड़े औरों ने बाल सी, रही कपट घाट माए। उनके अंदर कैसी कपट की घाट होती है, आपने देखा हो तो ऐसे दृष्टांत के तौर पर भी कि बंबू होता है, उसके बीच में एक घाट होती है। यही घाट दुर्जनों के भी अंदर होती है। दुर्जन व्यक्ति जो बाहर से अच्छा दिखता है पर अंदर से बहुत कपट भरा हुआ होता है, क्योंकि वो इम्प्योरिटी से पीड़ित है। जो इम्प्योरिटी से पीड़ित होगा वो तो दिखावा करेगा ही जनाब। तो खेल है, ये तो समझना है हमें। तो कबीर साहब जी आगे कह रहे हैं कि जब ये बंबू आपस में रगड़ रगड़ के गर्मियों के टाइम पर जब गिर जाते हैं ना, तो उसके अंदर घर्षण पैदा होता है, और यही घर्षण से फिर अपने आप आग लग जाती है। तो कबीर जी ने कहा है कि लू लागी डावा डोंगरे मारी हेली, जल रही डालो मडाल, और पंखेरु सब उड़ गया, अरे हंसला बैठा निज डाल।
हंसला यानी एक प्रतीक यहाँ पे बोला है। हंसला यानी एक ऐसा पंछी जो एक वन की अहमियत को समझता है। वो अपने दोस्त चंदन को छोड़ना नहीं चाहता है। इसका दोस्त अब कौन है? चंदन का वृक्ष, क्योंकि उसी डाल पे वो खेला, बड़ा, कूदा, ये सब हुआ, तो उसको छोड़ के जाना नहीं चाहता, क्योंकि आज दुख आया तब। तो उन्होंने कहा कि जब जंगल में आग लग जाती है तो सारे पंछी उड़ जाते हैं। तो सारे पंछी उड़ जाते हैं, तो वो पर एक पंछी जो सबसे समझदार है, हंस राजा, ये तो दृष्टांत दिया है पर समझने जैसा है कि हंस राजा वो उसी डाल पर यानी कि चंदन के वृक्ष पर बैठा हुआ था जहां पे आग लग गई है। तो अभी मजे वाली बात देखो, अभी वो देख रहा है, कौन? चंदन। किसको देख रहा है? हंस को, कि हम तो जल रहे हैं, तू क्यों जल रहा है? तेरे पास तो पंखिया है ना, तू उड़ के चला जा, तू उड़ के चला जा, हम तो जलेंगे, क्योंकि हमारी तो जड़ी पाताल के अंदर है। तो चंदन उनसे कहते हैं हंस को, चंदन मुख सु बोली हमारी हेली, तुम क्यों जलो हंसराज, हम तो जले बिन पाखिया मारी हेली, जड़ है पातालों के माए। चंदन कहता है हंस को, अरे हंस राजा, तुम तो उड़ सकते, तुम्हारे पास तो पंख है, हमारे पास तो पंख नहीं, क्योंकि हमारे तो जड़ी पाताल के अंदर है। हम तो ना तो हिल सकते ना डुल सकते, हम तो कहीं जा नहीं सकते, पर तुम्हारे पास तो ये है, ये जो पंख है उसके उड़ के चले जाओ। तब जो हंस राजा बोलते हैं ना, वो बहुत ही गजब की बात कर रहे हैं, वो समझने जैसा है। वही सच्चे सज्जन की पहचान है, वही सच्चे व्यक्ति या संत व्यक्ति की पहचान है जो बताते हंस राजा। हंस राजा क्या कहते हैं? ये हंस पक्षी कहता है कि जब हम छोटे थे ना, तब तेरी ही डाल पे खेले, तेरी ही डाल पे पत्ते खाए, खाना खाया, फल खाए, ये सब किया, और हमारा पूरा बचपन तेरे छाव में ही बीता, तेरे आंगन में ही बीता, तेरे सुख की छाव में बीता। आज जब दुख आया तो क्या तुझे छोड़ के चले जाए? तब हंस राजा कहते हैं कि हंस मुख सु बोली हमारी हेली, फल तो खाया पाना तोड़िया, रमिया में डालम डाल, आप बड़ों ने मैं क्यों उड़ चलूं, और जीवना है कितना साल। ओहो, ये सुनकर तो हंस, वो चंदन की आंखों में पानी आ गया। हंस ने क्या कहा कि जब हम छोटे थे तुम्हारे पाना तोड़िया, फल खाया, रमिया में डालम डाल, यानी कि यहाँ पे खेले कूदे बड़े हुए, और आज आग लग गई तो तुम्हें छोड़ के चले जाए? नहीं, जो भी होना होगा देखा जाएगा। आज तो जिएंगे साथ में तो मरेंगे भी साथ में। चंदन ने उसको बहुत रिक्वेस्ट की, तू चला जा, तू तो जल जाएगा, हम तो जल ही रही, तू भी जल जाएगा, तू उड़ के चला जा। हंस बोले कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं मरूंगा ही तुम्हारे साथ, क्योंकि बचपन से आपने हमें यही तो सिखाया है कि किसी को विपरीत परिस्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे एक और बात समझने जैसी है। कबीर साहब ने ये कहा है कि सज्जन व्यक्ति है ना, जो सच में सज्जन व्यक्ति, वो संत व्यक्ति, वो जब परिस्थिति खराब होती है ना तो किसी का हाथ नहीं छोड़ता। और जो कपटी इंसान है ना, वो आपके सच्चे काम में आएगा, वो आपके अच्छे काम में, यानी आपके सुख के दिनों में आएगा, और जब आपकी लाइफ में बहुत परेशानी होगी ना, तब आपका साथ छोड़ के चला जाएगा। ये कपटी लोगों की पहचान है, और उनसे दूर ही रहो, वे कोई काम के नहीं आएंगे आपके लाइफ में। कोई अच्छे बुरे व्यक्ति, इनसे दूर ही रहो जो खाली दिखावा करते हैं। अच्छे व्यक्ति की पहचान करनी हो तो उसको विपरीत परिस्थिति में परख लो, जो आपकी बुरी परिस्थितियों का सामना करने के लिए, यानी कि आपकी बुरी हालतों में आपका साथ दे, वही व्यक्ति सज्जन होता है। भले सुख में वो आपका साथ भले ना दे, पर दुख के अंदर तो आपका वो जरूर साथ देता है। तो दोस्तों, ऐसे सज्जन व्यक्ति में यहाँ पे हंस राजा प्रतीक कर रहे हैं। हंस राजा कह रहे मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, भले कुछ भी हो जाए, ये जंगल जल रहा है तो इसी जंगल में हम बड़े हुए, हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम भी आज यहाँ पे जल के भस्म हो जाएंगे। अभी इन दोनों की बात को इंद्र राजा यानी बरसात सुन रहा है ऊपर से, बादल से, और ये दोनों का प्रेम देख के उस इंद्र राजा के भी आंखों में आंसू आ गए कि अरे वाह वाह, कितना प्रेम है इन चंदन और हंस के बीच में, ये चंदन के वृक्ष और ये हंस के बीच में कितना प्रेम है। यहाँ पे आग लगी, हंस राजा बोल रहा है मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो वो देख के इंद्र राजा के भी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने भी जोरदार बारिश की, और जैसे ही बारिश की तो पूरा जंगल जल रहा था वो शांत हो गया।
कबीर साहब ने ये दृष्टांत दिया और कहा है कि विपरीत परिस्थिति जब टल जाती है और सच्चे व्यक्ति जो सज्जन जो हमारा साथ लेते हैं, वह सज्जन व्यक्ति ही निर्मल संत की तरह होता है। और जो निर्मल संत होता है वही परमात्मा का अंश होता है, और वही परमात्मा का अंश हमारे साथ सदा ही बना रहता है। उसके लिए शर्त पहले ये है कि आप अपने निर्मल मन से, आप अपने अच्छे भाव से अपनी बेईमानी को छोड़कर सज्जन व्यक्ति की संग करो, क्योंकि वह सज्जन व्यक्ति आपको भी नहीं छोड़ता है और खुद की अच्छा अंदर जो अच्छाई है वो भी नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, ऐसे अच्छे व्यक्ति की संगत करेंगे तो जिंदगी में अनेकों समस्याएं होगी, वो टल जाएंगी। और ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो परेशानी से गुजर रहे हैं ना, उसमें आधे से ज़्यादा परेशानी है सारी इम्प्योरिटी की वजह से आ रही है। और ये इम्प्योरिटी को परखना है, अच्छे लोगों की संगत भी काम में आ सकती है। इसलिए कहते हैं संगत करो निर्मल संतरी मारियेगी, आवागमन मिट जाए। आवागमन मतलब सुख दुख हर शोक, इस सब से दूर होना है। तो इसलिए कहता हूँ अच्छे लोगों की संगत करो और बुरे लोगों का संगत त्याग दो, क्योंकि बुरे लोग कभी आपके काम में नहीं आएंगे। और ये खाली विपरीत परिस्थितियों में जो आपका साथ दे दें वही सज्जन है, वही संत है, उसके चरण छू लो, वही आपको हर काम में मदद करते हैं। और इसका मनोवैज्ञानिक आयाम ये है कि जब आप बड़े लोगों की संगत करते हैं ना, तो आपके अंदर भी वह बड़ेपन का जो गुण होता है ना, वो डेवलपमेंट होने लगता है। धीरूभाई अंबानी ने एक बार कहा था, धीरूभाई अंबानी से अपने जॉब में पहली जॉब की, तब उन्हें 250 रुपया मिला था। और वही 250 रुपया लेके वो एक 5 स्टार होटल के अंदर चले गए, और जहाँ पे एक चाय की कीमत केवल 250 रुपया था। तो धीरूभाई अंबानी वो 250 रुपये की चाय पी के आ गए। तो उन्होंने कहा, वापस रिटर्न आए, तब उनके जो दोस्त थे उन्होंने बहुत डांटा, अरे धीरू तू पागल हो गया है क्या? तेरे को पहली तो तनख्वाह मिली, इतने मुश्किल से पैसे कमाने को मिले 250 रुपये, और तेरे ये बच्चे ये बीवी इन सबको भी तेरे पैसे काम में आ रहे थे, ये पगार काम में आ रही, ये पूरा महीना अब तेरा कैसे चलेगा? ये तूने 250 रुपया खाली चाय के पीछे खत्म कर दिया। तो धीरू भाई ने जो जवाब दिया ना, वो समझने वाला है। धीरू भाई अंबानी ने जो कहा कि वो 250 रुपये की चाय में खाली चाय पीने नहीं गया था, मैं वो बड़े अमीर लोगों को देखने गया था कि ये कैसे बातें करते हैं, ये कैसे उठते बैठते हैं। और मैंने वो 250 रुपये की चाय में मैंने वो सब कुछ सीख लिया कि एक अमीर व्यक्ति कैसे बना जा सकता है। एक अमीर व्यक्ति कैसे बना जा सकता है, वो एक संगत में, एक 250 रुपये की चाय में मैं सीख गया। तो आज भी अगर मैं अपनी पोजीशन पे हूँ तो वो 250 रुपये की चाय की वजह से। तो दोस्तों, जिंदगी में अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां आए तो ये दृष्टांत हमारी लाइफ में बहुत काम में आ सकते हैं। इसको देखना, जांचना, पड़तालना और खोजना जरूर। और हमेशा एक बात याद रखना, अच्छे लोगों की संगत करो जो आपके अच्छे काम में आए, बुरे लोगों की नहीं, क्योंकि बुरे तो साथ छोड़ ही जाएंगे और अच्छे व्यक्ति आपको हर कोई परेशानी में साथ देंगे। इसलिए संगत करो,